चैत्र नवरात्रे में माँ की जोत घर पे कैसे जलाएं, किस तरीके से 9 दिन तक हम लोग माँ दुर्गा की जोत लेते हैं घर पर, उसकी पूरी विधि आज के व्लॉग में लेकर के आई हूँ, आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ। उसके पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो नवरात्रि जो है आने वाले 30 मार्च से शुरू होने वाली है, नवरात्रि का पावन दिन। और एक तिथि जो है यहाँ पे घट गई है, दूसरी और तिथि 31 तारीख को ही पड़ेगी, 31 मार्च को ही पड़ेगी कहने का मतलब। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, दीवार पे माता की चौकी बनाई जाती है, तो उसके लिए गोबर और माटी को हाथ में ले करके और उससे चौका दिया जाता है। मतलब इस तरीके से जो होता है ना कि लीपना, दीवार पे इस तरीके से पोता जाता है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर रोली को पानी में फुला करके रोली से इस तरह से माँ की जो चौकी है इस तरीके से बनाई जाती है पूरी, मतलब चारों तरफ स्क्वायर इस तरह से बना करके फिर उसकी मतलब 2 लाइन इस तरीके से बना करके फिर माँ के हाथों को उकेरा जाता है, उसी तरह पैरों को उकेरा जाता है और सिर पे मुकुट बनाया जाता है और बीच में जो है चौकी बनाई जाती है और चारों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से हाथ, पैर, मुकुट, चौकी बन रही है, तो पूरी इसी तरीके से बनाई जाती है। तो ये होता है माता की चौकी। और इसी के आगे हम लोग जैसे कोई भी पटकरा आप रख सकते हैं, टाइल्स का टुकड़ा हम लोग रखते हैं जैसे स्क्वायर शेप का, तो वो रख करके फिर माँ की जोत जलाते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं ठीक उसके नीचे इस तरह से टाइल्स का पटकरा हमने रखा हुआ है, उसके नीचे चावल के कुछ दाने रख करके ये दिया रख देते हैं और उसमें घी का दीपक जला करके इस तरीके से उपले जो होते हैं उसको गोईठा भी बोलते हैं हम लोग, तो उपले को इस तरह से सुलगा करके पहले से गैस पे सुलगा या कपूर से सुलगा करके फिर इस तरीके से दिए के आगे रख करके उसमें घी डाल करके माँ की जोत मतलब आने का वेट करते हैं। और साथ में धूप, और जैसे उसमें डेली हम लोग चीनी से भोग लगाते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं। तो डेली का भोग इसी तरीके से होता है। और अगरबत्ती, और जितने दिन होते जाते, जैसे कि आज पहली पूजा है तो 1 फूल हमने रखा हुआ है, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फूलों की संख्या भी बढ़ती जाती है। 9 दिन तक इसको कंप्लीट करना रहता है, 9 फूलों की। और अगरबत्ती लेते हैं, रोली चावल चिरचते हैं, तो बस इतनी ही चीज़ें इसमें लगती है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगती। 9वीं वाले दिन बस जो है, और धूप दिया जाता है इसमें, जैसे कि माँ की जोत जब आ जाती है तो फिर उसमें धूप दिया जाता है ताकि जो है माँ की जोत और अच्छे से प्रज्वलित हो। तो धूप से और घी से इस तरीके से जोत जगाते हैं और बारी बारी से सारी चीज़ों से जिमाते हैं, रोली से जो है टीका करते हैं। और रोज़ एक टिक्की देते हैं, जो हमने दीवार पे उकेरा है माँ की चौकी, उसी में रोज़ एक एक टिक्की बढ़ाते जाते हैं, यानी कि बिंदी। और 9 दिन तक वो कंप्लीट होती है। और 9वें दिन जो है सीरा पूड़ी यानी कढ़ाई होती है माँ की, जो भी आलू चने की सब्जी, पूड़ी और जो सीरा होता है उससे जोत जगाई जाती है। और उसके बाद 9 कन्याओं को जिमाया जाता है। तो सेम इसी तरीके से डेली हम लोग की यहाँ जोत होती है और इसी तरीके से ये पूरी विधि है करने की। और इसके आगे बैठ करके, क्योंकि रामनवमी का ये मतलब चैत्र के नवरात्रे हैं, तो चैत्र के नवरात्रों में यहीं पर बैठ करके आप जैसे कि जब आरती वगैरह हो जाए, जोत लेने के बाद आरती होती है, उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशी का पाठ कर सकते हैं, रोज एक अध्याय पढ़ सकते हैं, या फिर सुंदरकांड भी बहुत ही अच्छा होता है। रामनवमी वाला जो यानी कि चैत्र का जो नवरात्रा होता है, 9 दिन तक आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया होता है, घर में बहुत सारी सुख शांति समृद्धि लेकर के आता है। तो चैत्र के नवरात्रे में ये 3 पाठ में से कोई भी जो आपको मतलब सुविधा हो पढ़ने में, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर सुबह आपको पॉसिबल नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हैं डेली। और बस आरती के बाद आपको करना है, और धूप लेकर के जिससे हमने माँ को भोग लगाया है, जो पानी की कलश रखा है उसको, उसमें भी एक लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ भी देना होता है। तो सेम इसी प्रोसेस से 9 दिन तक हम लोग करेंगे। तो कैसा लगा आज की जानकारी जरूर बताइए।